अपनी लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक चैप्टर कवर कर चुके हैं। हेलो क्लास, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसके हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, विच इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछले दोनों चैप्टर्स में हमने क्या सीखा? जीवन कहाँ से शुरू हुआ, खाना कहाँ से मिला, जो हमारा अर्ली मैन था उसको। ठीक है, अब हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे जो हमारा अर्ली मैन है वो खाना गैदर करने से, इकट्ठा करने से अब खाना ग्रो करने की प्रोसेस तक पहुंच गया है। ठीक है, आज हमारे पास मार्केट में बहुत सारे फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, ग्रीन मीट्स वगैरह खाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ हमारी कंट्री की हैं, कुछ फॉरेन से आती हैं, एक्सपोर्ट होकर इंपोर्ट होकर चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हो रही हैं वहाँ से। सो वो सब चीज़ें क्या है, आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट उस समय पे जब सबसे पहली चीज़ उगाई गई, कैसे, कहाँ, कैसे आइडिया आया, तो वो चीज़ है। ठीक है, सो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन ए डिफरेंट कंडीशन। राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर मोर वाटर। देखो, जैसे अभी हमें पता है, हम खेती के बारे में बहुत हद तक जानकारी रखते हैं। हमें पता है कि अगर हमें कहीं गेहूं बोने हैं तो वो नॉर्मल पानी में काम चल जाएगा उसका, लेकिन अगर हमें चावल बोने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पानी बहुत क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, वी नीड लॉट्स ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग जो आपका राइस। ओके, अलग अलग सेम ऐसे ही अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होते हैं उनको रखने के लिए भी हमें अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे हिली एनवायरनमेंट में अलग एनिमल होते हैं, और डेजर्ट्स में अगर देखें जैसे हमारे कैमल्स वगैरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया आज की कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे खेती होती, कैसे एनिमल है, उस समय पे कैसे होती होगी। ठीक है, वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ अ वर्ल्ड वाज चेंजिंग। हमने क्या पढ़ा कि संसार का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो वर प्लांट्स एंड एनिमल दैट पीपल यूज एज फूड। अभी प्लांट्स और एनिमल को पीपल कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ फूड यूज कर रहे हैं। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग। द प्लेस वेयर एडिबल plants were found, how seeds broke off slacks fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they begin looking after plants, protecting them from the bird एनिमल। देखो, धीरे धीरे कैसे कैसे खाने की चीज़ें बनानी है, उन्हें जानवरों से कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है, कैसे खेती करनी है, धीरे धीरे किसानी की तरफ बढ़े। ठीक है, जो हमारा अर्ली मैन है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहला एनिमल जो एक अर्ली मैन ने जिसको जिसको यूज किया वो क्या था? हमारा डॉग था। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स को उन्होंने यूज करना, जैसे काउ, शिप, गोट। ठीक है, ये कैटल शुरू किए, पिग एक्सेट्रा, इन सबको रखना शुरू किया। वाई? बिकॉज अब वो डोमेस्टिक हो रहा था। डोमेस्टिकेशन में कैसे? नेक्स्ट थिंग आपको दी हुई है बॉक्स में, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को नाम दिया गया है जिस प्रोसेस की मदद से पीपल क्या करते हैं? प्लांट्स उगाते हैं और उस जो एनिमल्स को लुक आफ्टर करते हैं। जैसे हम लोग अभी एज अ पैट डॉग को रखते हैं, एंड काउस को रखते हैं, बफेलोज को रखते हैं। ठीक है, okay, very often plants and animals that are tended by people become different from wild plant and animal. जैसे आप कोई अगर अपने घर में कोई पेड़ उगा रहे हो, वो कैसे रखेंगे? आप उसको अपने अकॉर्डिंग उगाओगे। कोई एनिमल रखोगे तो वो वाइल्ड एनिमल से, वाइल्ड प्लांट्स एनिमल से, सॉरी, ऑब्वियस सी बात है, डिफर होंगे। जैसे जंगल में किसी भी तरह के आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, वो एनिमल होंगे, वो किसी को जानते नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए जो जंगली होते हैं, जानवर होते हैं, वो अलग, उनकी अलग हैबिट्स होती हैं जो हम लोग पेट बना लेते हैं जिनको। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन ने क्या किया? कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स और एनिमल रखे जिनको उन्होंने उनकी डोमेस्टिकेशन की। ठीक है, जैसे उन्होंने प्लांट्स और उनको चुना जो हमारी बीमारियों में हेल्प करते हैं, जैसे कफ वगैरह में तुलसी। ठीक है, इस तरह के नीम काम आता है दवाई वगैरह में, तो इस तरह के प्लांट्स रखे। और एनिमल्स तो कि हम लोगों ने डॉग, काऊ, बफेलो ये सब रखे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अ न्यू वे ऑफ लाइफ।
जब जब वो पहले तो क्या करता था, आदि मानव खाना इकट्ठा करता था, लेकिन ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लांट को ग्रो करना शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि कितने टाइम में उग रहा है, और पानी देना है, उन्हें पता चला, वीडिंग, ठीक है, ड्राइविंग, ये सब चीजें, ठीक है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड प्लांट्स, कैसे जानवरों से, पक्षियों से बचाना है खाने को, कैसे, जो वीड क्या होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं अनवांटेड, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेहूं के खेत उगाए, ठीक है, वहां पे अनवांटेड वीड उग गए, अनवांटेड ग्रास ग्रो कर रही है, सो उसमें क्या होगा, जो पानी, जो खाद पानी आप गेहूं को दे रहे हो, वो वीड भी लेंगे। सो आपका जो आप जो यूज कर रहे हो वाटर, और जो अपनी खाद वगैरह, वो तो वेस्ट जा रही है आदि तो इसीलिए वो हटाने, कैसे हटाने हैं, कैसे उनके साथ काम करना है, तो वो सब चीजें धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन ने सीखी। उसके बाद उसको स्टोर करना शुरू किया खाने को। देन नाउ some of the most important one in the northwest in the present day Kashmir and east in South India। यहाँ पे क्या हुआ, आपको बहुत सारे एविडेंस पाए जाते हैं कि यहाँ पे आपके अर्ली मैन ने कहा कैसे फार्मिंग शुरू की, कि वो एरियाज बताए हुए, वहाँ से एनिमल और प्लांट्स के बोन्स भी मिलते हैं, ठीक है, ग्रेन्स एंड बोन्स कैसे मिले, कहाँ कहाँ मिले, देखो इधर, व्हीट, बर्ली, शिप, गोट एंड कैटल सॉरी, ये आपको कहाँ मिले, मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान में है। राइस, फ्रीमेंट्री, एनिमल बोन्स, ये कहाँ मिले आपका, कोल्डी वाह, जो आपके उत्तर प्रदेश में है अभी। देन राइस एंड कैटल, हूफ मार्क ऑन क्ले सरफेस, जो है आपका माहरगढ़, ये भी ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ऐसे वीट और टेंडल, इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो इस चार्ट में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अवशेष हमें मिले, जिन्हें हम लोग प्रूफ बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ साइट्स है सिर्फ जहाँ से आपको एविडेंस मिले। देन नेक्स्ट इज, अब जब खेती करना शुरू हो गए एक जगह पे, तो उन्हें एक जगह रुकना भी था, क्योंकि अपनी फसल की प्रोटेक्शन भी करनी है। फिर वहाँ रहे, वहाँ खाना पीना सीखा, वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलना सीखा, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज कैसे होंगी, ये सब, सॉरी। उसके बाद अर्ली मैन ने स्टोन टूल बनाने शुरू किए, वो आपके पत्थरों से टूल्स बनाने शुरू किए, ठीक है, जिसे हम लोग पैलियोथिक टूल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे stone tool have been found from many sites as well. Many of these are different from the early pathological tools. Sorry, मिट्टी के स्टोन के जो आपके टूल्स बनाए गए, वो कहाँ मिले, आपके अलग अलग साइट जो हम ऊपर डिस्कस किया हमने, वहां से मिले, ठीक है, जो कि अर्ली पैथोलिटिक जो टूल्स थे उनसे बहुत अलग थे। इन्हें बोलते हैं हम नियोलिथिक। मैंने बोला था जो नियोलिथिक के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, तो जो स्टोन से टूल बनाए गए उन्हें नियोलिथिकल बोलते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से फिनिश, कटिंग अच्छी थी इनकी, ठीक है। तो ये सब चीजें कब आई, हमारी नियोलिथिकल उसमें आई, ठीक है। ये कुछ आपको एग्जाम्पल दी हुई है, पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है, ओके। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी डायरेक्टली आपको क्या बताता है, अलग अलग स्कॉलर से उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट डे से कैसी प्रैक्टिस करते थे हम लोग खेती की, कैसे अभी वो कर रहे हैं, कैसे पहले होती थी, क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया है, ट्राइब। दो से टू और मोर जनरेशन लिव टुगेदर इन अ स्मॉल सेटलमेंट और विलेज। मोस्ट families are related to one another and group in such families form a tribe। जब दो या दो से ज्यादा जनरेशन एक साथ रहते हैं एक छोटी सी सेटलमेंट में, एक गांव बसाकर, उसे हम लोग ट्राइब का नाम दे देते हैं, ठीक है। मोस्टली ये एक ही ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है। इनके अपने जो इनका ऑक्यूपेशन है वो हंटिंग होता है, फार्मिंग होता है, फिशिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे औरतें एग्रीकल्चर नहीं करती, मतलब खेती नहीं करती, ना बीज बोती हैं, ऐसा कुछ नहीं करती हैं वो, ठीक है। वो अपने घर में अपने एनिमल्स का ध्यान रखती हैं बस, ठीक है। तो ये कुछ है आपका बस। नेक्स्ट, इनमें से कोई भी एक जो एक्सपीरियंस होता है उसको लीडर बना दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ इनका अपना अलग कल्चर ट्रेडिशन होता है।
यहाँ पे आपको मेहरगढ़ का नाम सुना है, एक तो हमारा कहाँ बताया था, पाकिस्तान में बताया था, ठीक है। तो ये आपके उसके लिए बोला है, ये ऐसा प्लेस था जहाँ पे वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बर्ली, बर्ली कैसे उगाई जाए ये सीखा उन्होंने, ठीक है। अर्ली विलेज वी नो दैट आर्कियोलॉजिस्ट हु excavated the site from the evidence many kind of animal bones in the early and later level. When archaeologists are digging at an examined site, how do they know which level is earlier, which is later? देखो यहाँ मैरमगढ़ की बात हो रही है, यहाँ पे किस तरह के घर बनते थे, ठीक है, किस तरह की यहाँ पे कंपार्टमेंट्स होती थी, किस तरह के बनाए जाते थे घर, ठीक है। वाई व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। अच्छा यहाँ पे ना एक अर्ली टाइम तो जो था उस समय लोग ये मानते थे, जब जो एक्सपायर हो जाता था उनका ध्यान रखते थे, ठीक है। ये मानते थे कि मरने के बाद भी एक अलग जीवन होता है, ठीक है। कुछ साइट्स पे ये चीजें प्रूफ मिले हैं। अब उनके लिए प्रॉपर गाय गोट छोड़ी जाती थी कि वो जो वहाँ पे जो वो मरे हैं उनको अलग जो नेक्स्ट वर्ल्ड है वहां पे भी खाने पीने की चीजें मिलती रहें, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आता है बाउजली हेडिंग। ये क्या है आपका हेडिंग? ये एक साइट है हिल नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र के पास, जो कि आपका कौन से रूट पे है, चाइना और म्यांमार के रूट पे है, ठीक है। यहाँ पे स्टोन टूल बनाए जाते हैं, ठीक है, पेस्टल्स ये सब, मतलब तो हथौड़ी छैनी ये सब चीजें बनाई जाती हैं, जिससे आप लोग आगे जाके जो टूल्स आपकी खेती में काम आते हैं ये सब चीजें आपके यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, वो कहाँ से आता है, स्टोन चाइना से, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे, विच इज इन द अर्लीस्ट सिटीज। ओके, सी यू टुमारो।